Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to MDK MCQ session class. Day number 6 MCQ on linear momentum. इससे पहले आप लोगों ने सीख लिया है MCQs on Newton laws, first law, second law and third law. MCQ on linear momentum कितने हैं टोटल MCQs? वो है 24. तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि उसको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि MCQs कैसे आते हैं लीनियर मोमेंटम पे. नंबर फर्स्ट, अ व्हीकल हैविंग अ मास ऑफ 500 kg is moving with a speed of 10 meter per second. Sand is dropped into it at the rate of 10 kilogram per minute. What force is needed to keep the vehicle moving with a uniform speed? क्या है यहाँ पे? कहता है कि यहाँ पर एक व्हीकल है, ट्रक है, ठीक है, जिसका मास है कितना? 500 kg है. कितना मास है? 500 kg. और इसी ट्रक में हम रेत डालें, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 10 किलोग्राम पर मिनट. आपसे पूछ रहा है फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा कि इस व्हीकल को उतना ही स्पीड के साथ हम क्या करें? अब मूव करें विद 10 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर आपको पता है कि फोर्स का डिफिनीशन क्या है? रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स. अब देखो, मोमेंटम तो यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन मोमेंटम का फार्मूला आपको याद है. F इज इक्वल टू डेल इंटू एम इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है, ठीक है. अब मास यहां पर क्या है? मास है 500 kg, v है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या 10 किलोग्राम पर मिनट, या हम पुट करें मास डिवाइड बाई डेल्टा टी पे. अब यहां पर गौर से देखना होगा, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. क्यों कांस्टेंट है? हमने यहां पर कहा व्हाट फोर्स इज नीडेड टू द व्हीकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. कौन कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? तो v कांस्टेंट है. v क्या है? कांस्टेंट. मल्टीप्लाई बाय डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा t. अब v कितना है? वो है 10 मीटर पर सेकंड. तो यहां पे हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड. यहां पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. एम कितना है? देखो 10 किलोग्राम पर मिनट. तो 10 kg पर सेकंड पे इसको करें तो ये हो जाएगा क्या? 10 डिवाइडेड बाय 60 होगा. 10 डिवाइडेड बाय 60. तो एक जीरो इसके साथ ख़त्म करें, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा. ये आ जाएगा क्या? 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. 5:3 क्या होगा? ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. तो 11:5 ये गलत है, 3:5 ये भी गलत है, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? 5:3 इज द करेक्ट वन. क्लियर होगी बात कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? शाबाश, कमेंट में बता दीजिए. Number 2, two bodies having equal masses moving with different velocity, then the ratio of their momentum will be what? Momentum क्या होगा? Two vehicles. यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी नंबर A, ठीक है, और एक बॉडी है, बॉडी नंबर B. दोनों का मासेस क्या है? सेम. फॉर एग्जाम्पल, इसका जो मास है वो है 10 किलोग्राम और इसका मास भी कितना है? 10 किलोग्राम. डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ये जाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी v1 है और यहां पर क्या है? वेलोसिटी v2. आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? v1 डिवाइड बाई v2 करेक्ट होगा, v2 डिवाइड बाई v1 करेक्ट होगा, v1 इज इक्वल टू v1, या नन ऑफ अबव. बता दीजिए शाबाश कि A B C D कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहां पे? देखो, आपको पता है कि मोमेंटम ये बराबर है mv के, ठीक है.
अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि मासेस क्या है, सेम है, मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास क्या है, ये है कांस्टेंट। जब मास कांस्टेंट है तो फिर हम लिखते हैं P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, V1 डिवाइडेड बाई V2। नाउ नेक्स्ट MCQ हमारा क्या है, वो है इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम देन द फोर्स विल बी व्हाट। अगर मोमेंटम एक बॉडी का सेम हो, कांस्टेंट हो, तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा। शाबाश, बता दीजिए कमेंट में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं आता इसमें, इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, तो फोर्स क्या होगा। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन बता रहे, शाबाश, ABC आंसर में कौन सा होगा। और फिर यहां पर आ जाए डिस्कशन में देखें, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब जब मोमेंटम सेम हो, मोमेंटम कांस्टेंट हो, P क्या है, P कांस्टेंट है। जब P कांस्टेंट है तो डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P होगा जीरो। तो F इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा T। जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो F यहां पर क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा जीरो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इस MCQ में, डेट इज ऑप्शन नंबर C, जीरो होगा। जब इनिशियल मोमेंटम बराबर है लीनियर मोमेंटम के, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर मैं सिस्टम के बारे में पूछूं कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम, तो फिर कौन सा सिस्टम होनी चाहिए, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, या इसका ताल्लुक किसी भी सिस्टम के साथ नहीं है, तो फिर आप टिक करेंगे किस चीज को, आइसोलेटेड सिस्टम को। एक आ गया फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम, एक आ गया क्लोज्ड सिस्टम, और एक आ गया क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किस चीज के, फाइनल मोमेंटम के। क्यों, क्योंकि फोर्स जीरो है। जब फोर्स जीरो है तो फिर ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। यहां तक सबको क्लियर है, कमेंट में बता दें यस और नो। नेक्स्ट MCQ हमारा क्या है, वो है इन ऑर्डर टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी फोर्स अप्लाइड, force must be applied या force applied, change in time, change in distance या all of above। अगर हम चाहते हैं कि मोमेंटम में चेंजेस लाए, हम एक मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, मोमेंटम किसे कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। हम एक मोमेंटम के साथ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्या करें, इस बॉडी का जिसमें हम जा रहे हैं, इस व्हीकल का जिसमें हम जा रहे हैं, जिसमें हम बैठे हैं, इसका मोमेंटम हम चेंज करें। जब इसमें का मोमेंटम चेंज करना है तो क्या करना होगा, फोर्स चेंज करो, फोर्स अप्लाई करो। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम इसका क्या होगा, चेंज होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा। समझिए बात की। नाउ द नेक्स्ट MCQ दैट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मोमेंटम इज। अब देखो आप लोगों ने तो देखा होगा, सुना होगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन मैंने यहां पे पूछा है डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड मोमेंटम। मोमेंटम में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला।
क्या मालूम करना होगा? मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला P इज इक्वल टू mv। डायमेंशनल फार्मूले से पहले इसका बेस यूनिट निकालना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये एक अलग एमसीक्यू है, याद रखो अपने साथ। द बेस यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम डायमेंशन के बारे में कहें तो डायमेंशन क्या होगा? m l t पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक दैट इज डायमेंशन, और पढ़ा है क्या कि द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। तो ये जो मैंने लिखा है ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। इसकी जो पावर है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ मास इन मोमेंटम 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मोमेंटम 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन मोमेंटम -1। तो पूछा गया है क्या? डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मोमेंटम। लेंथ का डायमेंशन मोमेंटम में क्या है? तो फिर हम टेक करेंगे किस चीज को? 1 को टेक करेंगे। यहां पे ऑप्शन मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन अगर लेंथ की जगह। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? वो है पाउंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पाउंड सेकंड किस चीज का यूनिट है? फोर्स का यूनिट है, लीनियर मोमेंटम का है, डिस्टेंस एंड टाइम, या नन ऑफ अबव। देखो आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है 3 किस्म के सिस्टम। एक पढ़ा है MKS सिस्टम, दूसरा पढ़ा है CGS सिस्टम, और तीसरा पढ़ा है FPS सिस्टम। मैं सिर्फ फोर्स की बात करता हूं। फोर्स का यूनिट जो MKS में है वो है न्यूटन, CGS में है न्यूटन, और जो FPS में इसका यूनिट है वो क्या है? वो है पाउंड। तो पाउंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स का तो नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो है पाउंड इन सेकंड है, तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट सिर्फ पाउंड होनी चाहिए। लीनियर मोमेंटम का है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इज इक्वल टू mv, या F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, या हम लिखते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। तो F का यूनिट क्या हो गया? पाउंड हो गया, और डेल्टा T का यूनिट क्या हो गया? वो सेकंड हो गया। तो पाउंड मल्टीप्लाई बाई सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट? लीनियर मोमेंटम। तो MCQ का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। क्या है? ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? नाउ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? कमेंट में बता दीजिए कि इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ ले कि वो उसका आंसर आप लोगों को बता दो। नेक्स्ट MCQ है कि 2 cars are moving with equal kinetic energies. The ratio of their linear momentum will be what? अगर यहाँ पे मैं बात करूं किस चीज का? 2 मोटर कार्स हैं, इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हैं। तो कहता है कि रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी व्हाट? आपको पता है बेटा कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर है p² डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, या p² इज इक्वल टू 2m into e, या हम लिखते हैं p इज इक्वल टू 2m into e होल अंडर रूट। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम का जो रिलेशनशिप है मास के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर होगी बात? सो देखो 2 cars are moving with equal kinetic energy। E मैंने यहां पर क्या रखा? E मैंने रखा कांस्टेंट। E मैंने क्या रखा? कांस्टेंट रखा। जब E मैंने कांस्टेंट रखा तो जब मैं मास को देखो, 2 मोमेंटम के 2 कार्स है तो मोमेंटम भी 2 होंगे। P1 डिवाइडेड बाई P2 ये बराबर होगा M1 डिवाइडेड बाई M2, लेकिन इसके साथ होगा क्या? होल अंडर द रूट। ये MCQ आया था 2018 में, यही MCQ आया था, ठीक है, कि जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज ये क्या हो? कांस्टेंट हो, तो फिर
मोमेंटम और इसके मास के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, m1 डिवाइडेड बाई m2 होल अंडर रूट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए यहां पर आप लोगों को पता है कि p इज इक्वल टू mv। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो p1 डिवाइडेड बाई p2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। ये दो केसेस बेटा अपने साथ याद रखो। कौन कौन से केस, यहां पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास के साथ डायरेक्ट है लेकिन m1 डिवाइड बाई m2 है, और जब एनर्जी कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा, m1 डिवाइड बाई m2 होल अंडर रूट होगा। क्या होगा, होल अंडर रूट होगा। इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एनर्जी कांस्टेंट तो अंडर रूट m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो सिंपल मास के साथ इसका ताल्लुक क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर होगी बात। नाउ the next MCQ, that is what if velocity and mass of an object is double, then the momentum will be what? आसान सी बात है, P is equal to mv। मास भी डबल करो, वेलोसिटी भी डबल करो, तो P प्राइम क्या होगा, 2m मल्टीप्लाई बाई 2v। तो ये होगा क्या, ये होगा 4mv या 4 into p। तो P प्राइम का जो वैल्यू है ये होगा क्या, 4 into P होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम क्या है, एक बॉडी का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच वन कैन ऑब्टेन द क्वांटिटी ऑफ व्हाट, जिससे एक बंदा हासिल करता है क्या, एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, एक्सेलरेशन हासिल करता है, मोशन इन अ बॉडी, फोर्स इन अ बॉडी या मास इन अ बॉडी। कमेंट में अब बता दे शाबाश, ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है एक बॉडी का, एक बंदा जो इस ऑब्टेन करता है क्वांटिटी, वो कौन सा क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन, मोशन, फोर्स एंड मास, क्या होगा शाबाश बता दीजिए कमेंट में। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम से हमें मोशन ऑब्टेन होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोशन इन अ बॉडी। क्लियर होगी बात। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज व्हाट, अ बॉडी मूविंग विद अ जीरो एक्सेलरेशन। एक बॉडी जीरो एक्सेलरेशन के साथ जाता है, देयर मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, जीरो, नॉन जीरो, समटाइम जीरो, समटाइम नॉन जीरो, या नन ऑफ अबव। अ बॉडी इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। देखो गौर से सुने स्टेटमेंट की तरफ, अ बॉडी इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। एक बॉडी जीरो एक्सेलरेशन के साथ मोशन करता है। देखो ये एक बॉडी है, ये मोशन करता है। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जब v क्या हो, कांस्टेंट हो। जब v क्या हो, कांस्टेंट हो। दो केसेस है जीरो एक्सेलरेशन, या तो v जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, या v कांस्टेंट होए तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। सो लिहाजा यहां पर कहा गया है कि अ बॉडी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, कहता है कि बॉडी मोशन में है, मोशन करता है जीरो एक्सेलरेशन के, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। समझिए बात की, मोमेंटम शुड बी इक्वल टू सेम। मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा, इस केस में मोमेंटम बराबर होगा कांस्टेंट के, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट में होता है तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। समझ रही बात की, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अब बॉडी मोशन में है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तो इसका जो मोमेंटम है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर होगी बात। नाउ नेक्स्ट MCQ क्या है,
बॉडी ए एंड बॉडी बी हैव सेम मासेस एंड स्पीड, मासेस और स्पीड सेम है, बट ए इज मूविंग नॉर्थ एंड बी इज मूविंग साउथ। अब गौर से सुनना है, यहां पर अगर मैं देखूं, ये ऑप्शन में यहां पर दोबारा लिखता हूं, ऑप्शन ए पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऑप्शन बी ये कौन सा होगा, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, ऑप्शन सी पी ए इज लेस देन पी बी, एंड ऑप्शन डी पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी। अब गौर से सुनना है, दो किस्म के ऑप्शन है, एक ऑप्शन पहले से मौजूद है एमसीक्यू में और एक ऑप्शन मैंने यहां पर लिख दिया। ये जो ऑप्शन है मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ये जो ऑप्शन है डायरेक्शन भी शो करता है। जब मैग्नीट्यूड की बात हो तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये करेक्ट है, क्योंकि मोमेंटम सेम है, मासेस सेम है, स्पीड सेम है, तो मोमेंटम इसका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात आ जाए तो डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन में हम कहते हैं कि एक बॉडी इस डायरेक्शन में जाते हैं, सपोज करें ये नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, सपोज करें, ठीक है, और एक बॉडी इस डायरेक्शन में जाता है, ये कौन सा है, ये साउथ है। एक नॉर्थ पे जा रहा है, एक साउथ पे जा रहा है, तो देखो एक दूसरे के जो डायरेक्शन है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जब अपोजिट जाता है तो फिर हम टिक करेंगे किस चीज को, ऑप्शन नंबर डी को, कि मोमेंटम ऑफ ए ये मोमेंटम ऑफ बी का बराबर है लेकिन नेगेटिव, या मोमेंटम ऑफ बी ये मोमेंटम ए के बराबर है लेकिन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, और जब डायरेक्शन नहीं ये मैग्नीट्यूड है तो फिर क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, शाबाश, बता दीजिए कि यहां तक जितने भी एमसीक्यूज मैंने करा दिए यहां पे क्लियर है या नहीं है। जो भी क्वेश्चन है जहां पर भी समझ नहीं आया था वहां पे या तो स्क्रीनशॉट निकाल के कमेंट में पूछे, बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है, या यहां पे कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में ये आंसर है या वो आंसर है, ठीक है, शायद मैं गलत हूं तो वो करेक्ट ऑप्शन आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant velocity has a kinetic energy E and momentum P. If the speed of an object is double, the new value of kinetic energy and momentum will be what? देखो एक बॉडी है, पुराने जमाने का ट्रक है, इस डायरेक्शन में जा रहे विद मोमेंटम P mv, विद काइनेटिक एनर्जी E हाफ mv स्क्वायर, मास तो सेम है, तो मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया v, और यहां पर होगा क्या, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। कहता है ये बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका मोमेंटम p है और काइनेटिक एनर्जी e है। फिर क्या कहता है, अगर हम स्पीड को डबल करें, v को डबल करें, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा और मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम यहां पे मोमेंटम में वेलोसिटी को डबल करें तो p प्राइम बराबर होगा 2p का, और जो एनर्जी प्राइम है यहां पे तो स्क्वायर है ना, तो ये होगा 4n/e होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो 2e 2p, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। जब ये गलत हुआ 2e 4p, तो ये भी गलत है, 4e and 4p, तो ये भी गलत है, और 4e and p ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है 4e and 2p, 4e and 2p यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूं तो 2p आएगा, अगर मैं यहां पे वेलोसिटी डबल करूं तो ये होगा क्या, 4e होगा। क्लियर हो गई बात, तो ये आ गया आप लोगों का ये एमसीक्यू का आंसर है। यहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले मैं ये डिराइव कर चुका हूं, p इज इक्वल टू mv, डायमेंशन फार्मूले के बारे में पूछ रहा है।
तो मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, डायमेंशन आ जाएगा किलोग्राम की जगह मास m और m की जगह l, सेकंड की जगह आ जाएगा t पावर -1, ml t पावर -1 इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, नेचर ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। देखो आप लोगों को तो पता है कि लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, स्केलर है, सूडो वेक्टर है, या इनमें से एक भी नहीं है। देखो यहां पे क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, यहां पर लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा है कि लीनियर मोमेंटम कौन से वेक्टर है, न तो ये एक्सियल है न ये सूडो वेक्टर है। सूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर अगर लीनियर की जगह एंगुलर होता तो फिर हम इसको टिक करते, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन के लिए है। और स्केलर भी ये नहीं है, ये सिंबल क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी है। सो लिहाजा यहाँ पे जो हम ऑप्शन टिक करेंगे वो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ अबव होगा। न एक्सियल वेक्टर है, न ये स्केलर क्वांटिटी है, न ये सूडो वेक्टर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर होगी बात। द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपने बेटा सेकंड ईयर में पढ़ा है P इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय लेमडा, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इनवर्स रिलेशन है, अगर मोमेंटम को मैं इंक्रीज करूं तो ये क्या होगा, लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1, इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डायरेक्ट, इनवर्स, नो रिलेशन या नन ऑफ अबव। तो आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में ये होगा इनवर्स रिलेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी बात। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम गिव्स यू द सेम यूनिट एज रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट या वेवलेंथ। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो देखो इफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। न्यूटन किस चीज के बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ये सेकंड इसके साथ खत्म हुआ, यहां पर आंसर आ गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम किस चीज का यूनिट है, मास का यूनिट है। मीटर पर सेकंड किस चीज का यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। और ये बराबर हुआ किस चीज के, मोमेंटम के बराबर हुआ, ठीक है। तो फिर हम टिक करेंगे किस चीज को, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, लीनियर मोमेंटम इज अ बेस्ट ऑप्शन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, व्हाट किलोग्राम सेकंड गिव्स यू लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट या नन ऑफ अबव। देखो व्हाट किलोग्राम एंड सेकंड, आपने पढ़ा है पावर, पावर बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। किस चीज का, वर्क डन पर यूनिट टाइम। या अगर मैं वर्क की जगह एनर्जी पुट करूं, काइनेटिक एनर्जी चलो पुट करता हूं, डिवाइडेड बाई टी। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 2m है। अगर मैं यहां पे पुट करूं तो क्या होगा, गौर से देखना है, यहां वो होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और मल्टीप्लाई बाई टी, और ये आ गया क्या, पावर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाई बाई टी, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा क्या, वाट आ जाएगा, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है, वाट है। तो हम लिखते हैं वाट मल्टीप्लाई बाई किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई सेकंड, it will give you the unit of what, momentum। यूनिट देगा किस चीज का, लीनियर मोमेंटम का। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लीनियर मोमेंटम। क्लियर होगी बात। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज द एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा के लिए एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा, और ये हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये गिवन वेक्टर के साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ अबव। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू 0 होगा, तो फोर्स 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो ऑल ऑफ अबव भी गलत हुआ, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, और ये बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इस सेशन में, कि जब वेलोसिटी सेम हो तो मोमेंटम सेम होगा, जब स्पीड सेम हो तो मोमेंटम सेम होगा। तो यहाँ पे कहता है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या चीज़, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर होगी बात। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज व्हाट, द मोमेंटम इज क्लोजली रिलेटेड। मोमेंटम फोर्स के साथ रिलेटेड है, नो। वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है, नो। एक्सेलरेशन के साथ रिलेटेड है, नो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इम्पल्स के साथ। इम्पल्स क्यों है, इम्पल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, J इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और इसको J को हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जो क्लोजली रिलेटेड है वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी के साथ है, वो है इम्पल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो यहां पे एमसीक्यू क्या है नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन मास इज कांस्टेंट। अब गौर से देखना है, P इज इक्वल टू mv, मास कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास लिखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मोमेंटम लिखो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर दिस वन, ठीक है। अब इसके साथ ऑप्शन डी खैर लिख के ये लिखो क्या, नन ऑफ एबव लिखो, और नन ऑफ एबव वैसी भी गलत है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वो है अबाउट